Hello students. Students, in last lecture we have studied about the main characteristic of a nucleic acid. Now we will study about the structure of nucleic acid. So nucleic acid is a polymer of nucleotide which are made up of three substances which are present here. First is pentose sugar, second is nitrogenous base, third is phosphoric acid. So first we will discuss about pentose sugar. Here are the structure. Pentose sugar divided into two parts. First is ribose and second is deoxyribose sugar. Students, if you have remember, DNA and RNA stand for deoxyribose nucleic acid for DNA and ribose nucleic acid for RNA. तो डीएनए में जो शुगर यूज हुई है वो है डीऑक्सीराइबोज एंड फॉर आरएनए द शुगर इज यूज दैट इज राइबोज शुगर. ओके, तो यहाँ पर मैंने केमिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इन शुगर्स में के स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है और दोनों अलग अलग कैसे हैं. सबसे पहले अगर हम राइबोज शुगर की बात करते हैं तो देयर आर 5 कार्बन स्ट्रक्चर विच आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन. ठीक, कार्बन नंबर फर्स्ट प्लेस हेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज प्रेजेंट हेयर. तो कार्बन नंबर फर्स्ट पे H एंड OH ग्रुप इज अटैच्ड, सेकेंड पे अनदर OH ग्रुप अटैच्ड, थर्ड आल्सो हैव OH ग्रुप, फोर्थ कार्बन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है बट फिफ्थ कार्बन हैज आल्सो OH ग्रुप. ओके, तो आप देख सकते हैं कि हर कार्बन एक OH ग्रुप कैरी कर रहा है और यहाँ पर मेन देखने की बात है जो हम आगे डिफरेंस नोटिस करेंगे वो यहाँ पर है कार्बन 2 and 3 देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हेयर. एंड नाउ अगर हम डीऑक्सीराइबोज स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि that is same as ribose structure but here is a little bit difference. Same structure as present here. There are 5 carbon structure which are attached to oxygen. First carbon, second carbon, third, fourth and fifth. Okay, first carbon have OH group same as ribose but second carbon doesn't has OH functional group जो कि राइबोज में सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप था बट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है. सेम थर्ड कार्बन हैव फंक्शनल ग्रुप एंड फिफ्थ कार्बन हैज फंक्शनल ग्रुप OH. ओके, नाउ दिस इज द स्मॉल डिफरेंस बट द स्मॉल डिफरेंस मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल. ये सिर्फ छोटा सा डिफरेंस स्ट्रक्चर में है बट इस डिफरेंस की वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है और इसकी स्टेबिलिटी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आता है. मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल से फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एक जेनेटिक मटेरियल को लेस रिएक्टिव होना चाहिए. इट्स मीन इट शुड बी स्टेबल नॉट मोर रिएक्टिव. दैट्स वाई यहाँ पर एक फर्स्टली तो स्ट्रक्चर से प्रूव होता है कि डीएनए इज अ मोर स्टेबल न्यूक्लिक एसिड और आरएनए is less stable than DNA. Now we'll talk about next substance that is nitrogenous base. So there are 2 nitrogenous base. First is purine and second is pyrimidine. Purine has 2 that is adenine and guanine. यानी कि purine 2 types की होती है. First is adenine and guanine. Purine पेंटोज शुगर के कार्बन फर्स्ट से अटैच्ड होती है और प्यूरिन 4 कार्बन स्ट्रक्चर होता है और 4 नाइट्रोजन स्ट्रक्चर होता है और हर नाइट्रोजन का जो प्लेस होता है वो होता है फर्स्ट 3, 7, 9 और कार्बन फर्स्ट से पेंटोज शुगर में अटैच्ड होने के बाद में 9th पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कार्बन से अटैच्ड होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट से अटैच होता है. नेक्स्ट बात करते हैं पैरामिडीन की. देयर आर 3 पैरामिडीन. फर्स्ट इज साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल. यहाँ पर पैरामिडीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 नाइट्रोजन इन्वॉल्व रहते हैं और द पोजीशन ऑफ द 2 नाइट्रोजन इज फर्स्ट एंड 3.
These are also attached to pentose sugar first carbon, but the position of nitrogen is first, यानी कि फर्स्ट नाइट्रोजन से कार्बन नंबर। तो स्टूडेंट्स, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इन दोनों में ही 2 पैराडीन और 2 प्यूरिन पाए जाते हैं, लेकिन डीएनए में जो पैरामिडीन पाए जा रहे हैं वो साइटोसिन एंड थाइमिन हैं, और आरएनए में पैरामिडीन जो है वो साइटोसिन एंड यूरेसिल हैं। इन द केस ऑफ आरएनए, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, तो इस वजह से 3 पैरामिडीन और 2 प्यूरिन प्रेजेंट हैं। नाउ विल टॉक अबाउट our next substance, that is phosphoric acid. The chemical formula of phosphoric acid is CH3PO4. The structure is here. There are 3 functional group OH, and P is double bonded attached with oxygen. Okay, यहाँ पर जो फॉस्फोर ग्रुप का फॉस्फोरिक एसिड जो है वो पेंटोज शुगर से 5 कार्बन पर अटैच्ड होता है, यानी कि इस फॉस्फोरिक एसिड का अटैचमेंट पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से अटैच्ड होता है। और किस तरह से अटैचमेंट होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हम सब अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड में 2 सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोसाइड, 2 टाइप्स के प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का जो अटैचमेंट है सब उसमें फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, इन तीनों सब्सटेंस को मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन जैसे कि पेंटोज शुगर से फॉस्फोरिक एसिड अटैच है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेंटोज शुगर, जहां पर 5 कार्बन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इस 5 कार्बन्स में मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड होते हैं। अब फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस अटैच होने का, चाहे इट मे बी प्यूरिन और इट मे बी पैरामिडीन, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन अटैचमेंट में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि नाइट्रोजनस बेस और कार्बन पेंटोज शुगर के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड glycosidic bond. Now the attachment of pyruvic acid, the attachment of phosphoric acid with the pentose sugar, it is हमेशा फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से अटैच्ड होता है, और 5th कार्बन से अटैच होने के बाद में यहाँ पर H2O रिलीज हो जाता है, और ये दोनों बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी कि पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड होने के लिए हमारे पास 3 चीजें जरूरी होनी चाहिए। सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। स्टूडेंट्स, अब स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। जस्ट सपोज अगर हम डीएनए का एग्जांपल लेते हैं, डीएनए में जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज है, और इससे अगर फॉस्फोरिक एसिड अटैच है और एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है तो ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, और सिर्फ पेंटोज शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है तो ये न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही इस टाइप से स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, या फिर पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस इस टाइप से स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, और आज कर लिया जाता है कि व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड, इधर न्यूक्लियोसाइड। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड द अरेंजमेंट ऑफ शुगर्स, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस, तो जिसकी वजह से डीएनए का प्रोडक्शन होता है। थैंक यू।